कि आपके मोबाइल फोन में भी एनेबल ओटीजी की प्रॉब्लम आ रही है। कनेक्टेड विद द ओटीजी केबल, गो टू सेटिंग एंड टर्न ऑन ओटीजी, कैंसल, गो टू सेटिंग ओटीजी करके एरर आ रहा है। ये आपकी मोबाइल फोन की स्क्रीन पर बार बार आ रहा है। कनेक्टेड टू अदर डिवाइस सक्सेसफुली तरीके से आ रहा है। तो दोस्तों मैं आपको बताऊंगा ये एरर जो मैक्सिमम इन्फिनिक्स और टेक्नो के फोन में देखा गया। तो अगर आपके पास भी एक इन्फिनिक्स या टेक्नो का फोन है तो ऐसे में अगर आपको भी मोबाइल फोन में एनेबल ओटीजी की प्रॉब्लम आ रही है तो आज की इस वीडियो में आपको टोटल 4 ऐसी सेटिंग बताऊंगा जिन 4 सेटिंग्स को एनेबल करने के बाद मैं गारंटी के साथ कहता हूं 101% लाइव प्रूफ के साथ आपको अभी इस प्रॉब्लम को सॉल्व करके दिखाने वाला हूं। तो दोस्तों इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको अपने मोबाइल फोन की होम स्क्रीन पर आना होगा। तो जैसे ही आप अपने मोबाइल फोन की होम स्क्रीन पर आएंगे तो दोस्तों टोटल 4 सेटिंग। सबसे पहली सेटिंग करनी आपके मोबाइल फोन का जो चार्जर का जैक होता है उसको आपने टूथब्रश से अच्छे से साफ करना है। जैसे कि आप स्क्रीन पर फोटो देख रहे हो तो आपको इस तरीके से अपने मोबाइल फोन के चार्जर के जैक को अच्छे से टूथब्रश से साफ करना है। तो जैसे ही आप साफ कर लेंगे अच्छे से तो दोस्तों उसके बाद आपको चेक करना है कि आपको प्रॉब्लम आ रही है नहीं आ रही है। तो दोस्तों 20% लोगों की प्रॉब्लम यहीं से सॉल्व हो जाती है। तो मान के चले कि आपकी प्रॉब्लम अभी भी सॉल्व नहीं होती तो अब आपको कौन सी सेटिंग करनी है? तो अब आपको दूसरी सेटिंग करनी है। आपको अपने मोबाइल फोन की होम स्क्रीन पर आने के बाद सेटिंग्स को ओपन कर देना है। तो जैसे ही आप सेटिंग्स को ओपन करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस निकल के आ जाएगा। तो यहां पर आपको पहला ऑप्शन है नेटवर्क एंड इंटरनेट का, दूसरा कनेक्टेड डिवाइस का, तीसरा एप्स एंड नोटिफिकेशन का, चौथा बैटरी डिस्प्ले। यहां पर आपको बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिलेंगे। तो मुझे यहां पर तीसरा ऑप्शन करें एप्स एंड नोटिफिकेशन। हो सकता है आपको नीचे चल के आ रहा होगा मैनेजमेंट ऐप, ऐप इन्फो या ऐप लिस्ट का आइकन। तो कहने का मतलब है आपको अपने मोबाइल फोन की सेटिंग्स में सारी की सारी एप्लीकेशंस को निकाल के लाना है। तो जैसे ही आप अपने मोबाइल फोन की सेटिंग्स में सारी की सारी एप्लीकेशंस को निकालेंगे तो आपके सामने भी कुछ ऐसा इंटरफेस निकल के आ जाएगा। तो दोस्तों यहां पर आपको राइट साइड पर टॉप करने पर 3 डॉट्स दिखेंगे। तो 3 डॉट्स पर क्लिक करेंगे तो आपको यहां पर शो ऑल एप्स पर क्लिक करना है। शो सिस्टम यानी कि सारी की सारी एप्स को निकाल के लाना है। तो जैसे ही सारी की सारी एप्स को निकालेंगे तो आपके सामने ऐसा इंटरफेस निकल के आ जाएगा। तो दोस्तों यहां पर आपको अपने मोबाइल फोन में एंड्रॉइड सिस्टम को ढूंढ के निकाला है। यहां पर आपको बहुत सारे फीचर देखने को मिलेंगे, एंड्रॉइड सेटअप, एंड्रॉइड इरेजर, एंड्रॉइड सेटअप। तो यहां पर आपको एंड्रॉइड सिस्टम को निकाल के लाना है। तो जैसे ही आप एंड्रॉइड सिस्टम को निकाल करेंगे तो आपके सामने ऐसा इंटरफेस निकल के आ जाएगा। तो यहां पर आपको पहला नोटिफिकेशन, दूसरा परमिशन, तीसरा स्टोरेज एंड केची। तो आपको स्टोरेज एंड केची के आइकन पर क्लिक करना है। तो जैसे ही आप स्टोरेज एंड केची के आइकन पर क्लिक करेंगे तो यहां पर आपको क्लियर केची के आइकन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लियर केची करेंगे उसके बाद आपको एक स्टेप बैक आना है। तो जैसे ही एक स्टेप बैक आएंगे तो यहां पर आपको 4 स्टॉप के आइकन पर क्लिक करके ओके कर देना। तो जैसे ही आप 4 स्टॉप को ओके कर देंगे तो आपको बैक आ जाना है। तो ये आ गई 2 सेटिंग। अब आपको अपने मोबाइल फोन में तीसरी सेटिंग करनी है, आपको एक स्टेप और बैक आना है। तो जैसे ही आप एक स्टेप और बैक आएंगे तो यहां पर आपको एक स्टेप और बैक आना है। तो जैसे ही आप सेटिंग्स में आ जाएंगे अब यहां पर आपको तीसरी सेटिंग करनी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आपको नीचे करना है स्क्रॉल। तो जैसे ही आप स्क्रॉल करेंगे तो आपको नीचे बॉटम में दिख रहा होगा गूगल के साथ सिस्टम का आइकन। तो आपको सिस्टम के आइकन पर क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप सिस्टम के आइकन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ऐसा इंटरफेस निकल के। तो यहां पर मुझे दिख रहा है नीचे एडवांस। तो आपको एडवांस के आइकन पर क्लिक करना है। तो यहां पर आपको एक ऑप्शन दिख रहा होगा रीसेट ऑप्शन। तो आपको रीसेट ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप रीसेट ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहां पर 3 ऑप्शन खुल के आएंगे, रीसेट वाईफाई, मोबाइल एंड ब्लूटूथ, रीसेट ऐप प्रेफरेंस, तो इरेज ऑल डाटा, फैक्ट्री रीसेट। तो यहां पर अगर आपने तीसरा ऑप्शन सिलेक्ट कर दिया तो यहां पर आपके मोबाइल फोन का सारा डेटा वॉश हो जाएगा, यानी कि डिलीट हो जाएगा। तो आपको तीसरा ऑप्शन नहीं करना, आपको पहला वाला करना है। यानी कि हमने रीसेट सेटिंग करनी है, किसकी? वाईफाई की करनी है, मोबाइल की करनी है और ब्लूटूथ की करनी है। तो आपको पहले वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको नीचे बॉटम में देखो ये देखिए यहाँ पर रीसेट कौन सी हो रही है सेटिंग, वाईफाई की, मोबाइल डेटा की, ब्लूटूथ की। बाकी हमारे मोबाइल फोन में कोई भी डेटा डिलीट होने वाला नहीं है। तो जैसे ही आप इधर आएंगे तो आपको नीचे दिख रहा होगा रीसेट सेटिंग ब्लू कलर में। तो आपको रीसेट सेटिंग के आइकन पर क्लिक करना है। क्लिक करने को जो भी आपने सिक्योरिटी पैटर्न रखा होगा उस सिक्योरिटी पैटर्न को लगा देना है। तो जैसे ही लगा देंगे अब आपको नीचे रीसेट सेटिंग के आइकन पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको थोड़ा यहाँ पर वेट कर लेना। तो यहाँ पर आपकी सेटिंग जो रीसेट होने वाली है, बाकी आपके मोबाइल फोन में कोई भी डेटा डिलीट नहीं होगा। दिखा नेटवर्क सेटिंग है भी रीसेट, यानी कि हमारी जो नेटवर्क सेटिंग रीसेट हो गई। तो जैसे आप ये कर देंगे तीसरी सेटिंग, अब आपको अपने मोबाइल फोन में सबसे लास्ट यानी कि चौथी सबसे इंपॉर्टेंट सेटिंग करनी है। आपको अपने मोबाइल फोन में एनेबल ओटीजी की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट सेटिंग है, आपको अपने मोबाइल फोन को लास्ट पर एटलीस्ट एक बार रिस्टार्ट कर देना होगा। तो दोस्तों मैं आपको बताऊंगा रिस्टार्ट करने से आपके मोबाइल फोन में कोई भी डेटा डिलीट नहीं होगा। रिस्टार्ट करने से सिर्फ आपकी सेटिंग रीसेट होती है, बाकी आपके मोबाइल फोन में एक भी जरा बराबर डेटा डिलीट नहीं होता। डिलीट आपके मोबाइल फोन में डेटा तब होता है जब आप अपने मोबाइल फोन को फॉर्मेट लगाते हैं, अदरवाइज रिस्टार्ट करने से आपके मोबाइल फोन में कोई भी डेटा डिलीट होने वाला नहीं है। तो दोस्तों कुछ इस तरीके से आप भी जो एनेबल ओटीजी की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो वीडियो अच्छी लगी, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।